Hello guys, welcome to our channel. This is Shiva Prasad. Today we are having a short Q&A session with one of my friend Ujjwal Narayan. And this video is very much useful to the upcoming engineers, and don't skip this video, watch until last. Okay, can you tell me a bit about yourself and why you choose NIT Agartala? Okay, so जहाँ तक मेरी बात है, my name is Ujjwal and I am from EC department, first year, and वैसे basically I am from Delhi, NCR. And वो your question was why I chose NIT Agartala. Yeah. So NIT Agartala, जहाँ तक हम सबको पता है, it's an old NIT, 1960s का कॉलेज है, and infrastructure यहाँ का unmatchable है. बाकी जहाँ तक बात करें फैकल्टीज एंड प्लेसमेंट्स की, तो ये भी बिल्कुल एक ओल्ड NIT की तरह बहुत स्ट्रांग है यहाँ का प्लेसमेंट सेल भी. तो जहाँ तक मुझे सीनियर से रिव्यूज़ मिले तो मुझे ये बेस्ट कॉलेज लगा. एंड बस थोड़ा जो डिस्टेंस की बात है घर से, तो उतना चल जाएगा. दैट्स व्हाई आई चोज NIT Agartala. Okay. What was your reaction when you found out you got into NIT? रिएक्शन NIT मिल गया था तो सब बहुत खुशी थे, मैं भी बहुत खुश था. तो हर जगह से प्रेजेस तो आ रहे थे, तो एक खुशी थी अंदर से कि हाँ NIT मिल चुका है, ओल्ड NIT में एडमिशन हो गया है. एंड ब्रांच भी पसंद की मिल गई थी EC, तो मैं ओवरऑल अच्छा रिएक्शन सबका और मैं भी बहुत खुश था. Okay. How did you prepare for IIT JEE and what strategies work best for you? तो अगर हम JEE प्रिपरेशन की बात करें तो JEE प्रिपरेशन मेरी बेसिकली 11th 12th में हुई है. जो हुई है 10th तक मैं पूरा स्कूल के बच्चे की तरह बोर्ड फोकस बच्चा था, कुछ प्रिपरेशन नहीं की थी, नो अर्ली स्टार्ट. सो 11th में जैसे आया तो पता चला कि IIT वगैरह भी कुछ होता है, तो फिर प्रिपरेशन स्टार्ट की मैंने अपनी. एंड प्रिपरेशन यही कहूँगा कि टीचर्स जो कह रहे हैं उनकी बात मानो 100%. जो मॉड्यूल्स मिल रही है वही सब करते रहो, इधर उधर ज़्यादा बुक्स के पीछे भागने की जरूरत नहीं है. एक डायरेक्शन फोकस करो, एक स्टडी मटेरियल उठाओ, वही करते चलो. तो मेरी तरफ से यही रहेगा. बाकी टीचर्स जो कह रहे हैं वो बात पूरी आप मानो और डाउट जरूर क्लियर करना अपने, ये सबसे जरूरी. और हेल्थ का ख्याल रखना. Upcoming in what has been the most surprising aspect of college life so far? अब तक सरप्राइजिंग ये था कि एक तो बहुत ज़्यादा अलग अलग स्टेट से फ्रेंड्स मिल गए हैं, लाइक पूरा एक मिनी इंडिया बन चुका है यहाँ पे. तो ये बहुत अच्छी बात है, सबका कल्चर जानने को मिल रहा है. कुछ फ्रेंड्स साउथ से हैं, कुछ नॉर्थ से हैं, कुछ नॉर्थ ईस्ट से हैं, कुछ वेस्ट से हैं. तो हर कल्चर यहाँ पे मुझे मिल गया है जानने को. और सरप्राइजिंग ये भी था कि कॉलेज का कैंपस जो एक्सपेक्ट नहीं किया था उससे बहुत ज़्यादा सुंदर है. तो ये बहुत खुशी हुई कि अब 4 साल पूरी ग्रीनरी में बीतेंगे नेचर के साथ. तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि मैं दिल्ली से भी हूँ, तो वहाँ नेचर इतना कुछ खास मिलता नहीं है देखने को. तो ये चीज़ मेरे लिए बहुत फैसिनेटिंग थी. Upcoming engineers who are love of nature, so you can choose NIT Agartala if you want. Okay, how do you stay motivated and focused on your studies during your IIT JEE preparation? मोटिवेशन की बात करें या फिर फोकस कैसे रहें स्टडीज़ में, तो मैंने तो उस वक्त लाइक इंस्पिरेशनल चीज़ें आप हमेशा अपने आप को सराउंड रखो, अपना इन्वायरमेंट पॉजिटिव रखो. पहली बात तो कुछ होते हैं जो अपना स्टेट टेबल भी अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं करते. तो ये बात मेरे लिए बहुत ज़रूरी थी कि मैं अपना स्टेट टेबल ऑर्गेनाइज रखूँ, चीज़ें नीट एंड क्लीन रखूँ, कि मेरी सराउंडिंग्स पॉजिटिव रहे. तो पॉजिटिविटी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है हमारे फोकस होने में एंड जहाँ तक आपको पता है मोटिवेटेड रहने में. तो बिल्कुल सब कुछ ऑर्गेनाइज रखो. एंड जहाँ तक बात है मूवीज़ वगैरह की या फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करने की, तो मैंने ऐसा 2 साल नहीं किया था कुछ, तो इसलिए फोकस बना था. एंड बाकी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, रात को डिनर पे बैठो, परिवार के साथ बात करो, तो इससे हो जाता है रिफ्रेशमेंट. यही करेगा. Okay. What role do your friends and peers play in your college life? फ्रेंड्स एंड पीयर्स तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कॉलेज की, क्योंकि 90% चीज़ तो मैं कहूँगा यही है, पीयर ग्रुप आपका कॉलेज का. इसी वजह से हम IIT NIT जाते हैं. तो पीयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे यहाँ पे बच्चे अभी भी अगल बगल देख रहे हैं तो सब बिल्कुल पढ़ रहे हैं. कॉलेज की स्टार्टिंग डेज है एंड सबने आग लगा रखी है पढ़ाई में. हर जगह कोडिंग हो रही है, कहीं कुछ मैथ्स कर रहे हैं कोई, सब एक से एक बच्चे हैं. एंड सबको देख के इंस्पिरेशन खुद से आती है कि भाई ये कर रहे हैं तो हम भी कर लें, वो उधर कुछ कर रहे हैं तो हम भी कर लें, लाइब्रेरी जाके बुक्स हम भी ले आए कुछ, सबको देख के. तो ये बहुत ज़रूरी है, आपका पीयर बहुत ज़रूरी है. तो ये बात तो है कि हाँ, फ्रेंड्स एंड पीयर्स रियली प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर लाइफ. Okay, what advice would you give to students preparing for competitive exams like IIT JEE?
एडवाइस ये रहेगी कि पहले तो अपनी हेल्थ का ख्याल रखो, क्योंकि आपके 2 साल की प्रिपरेशन में आपकी अगर हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ हो गई तो आगे चल के बहुत डिवास्टेटिंग इफेक्ट्स हो सकते हैं इसके। ठीक है, हेल्थ का ख्याल रखो। उसके बाद ये प्रिपरेशन सिंपल है, बच्चे कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। सिंपल ये कि आप टीचर्स जो कह रहे हैं उनकी बात मानते रहो फुल फोकस तरीके से, और जो मॉड्यूल्स हैं बस वो करते रहो, एक क्वेश्चन डाउट्स पूछते रहो। मॉक टेस्ट में इंप्रूवमेंट होती रहेगी, नहीं हो रही तो टीचर से आके बात करो। एक मेंटर आपका होना चाहिए जो आपको पूरा गाइड करे 2 साल, तो वो इम्पोर्टेंट चीज़ है। बाकी ज़्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, कुछ बच्चे स्ट्रेस में भी आ जाते हैं, तो वो सब नहीं, चिल रहो, फोकस रहो एंड पढ़ाई करते रहो। Okay, here we have a funniest question. What's the funniest thing that happened to you on campus so far? फनीस्ट थिंग की अब तक अगर बात करें तो ऐसा कुछ खास अभी तक हुआ नहीं है फनीस्ट, पर अगर मैं अपने लास्ट 20 डेज की बताऊं, जहाँ जब इतना टाइम मुझे आया हुआ है यहाँ पे 20 डेज, तो फनीस्ट थिंग तो यही रहेगी कि जो हमने हॉस्टल में मज़े किए हैं। एंड अभी एक फ्रेंड का बर्थडे भी था हॉस्टल में, तो उसमें भी बहुत मज़े किए थे हमने, जो कि मैं अभी ऑन कैमरा नहीं बता पाऊंगा, बट हाँ यही सबसे अभी तक फनीस्ट थिंग थी। एंड आप भी जब कॉलेज जाओगे तो बहुत मज़े करने वाले हो। Okay. What is the most ridiculous thing you have done to avoid studying? रिडिकुलस थिंग आई हैव डन टू अवॉइड स्टडिंग। Yeah. स्टडी एक्चुअली 2 साल से तो अवॉइड नहीं किया है, तो स्टडी अवॉइड हाँ एक्चुअली नहीं किया है। तो फिर जेई के बाद भी मैं अपना थोड़ा कोडिंग वगैरह में लग गया था, तो स्टडी से जुड़ा ही हुआ हूँ मैं, तो स्टडी तो मैंने अब तक अवॉइड की नहीं है इसलिए। Okay. If you could prank one of your friends without any consequences, what would you do? If I could prank my friend without any consequences, then I would just go to him and tell him that like, you know what, our college got a more placement in EC than CSE. It would be the biggest prank to him because हमारे हमेशा बात चलती रहती है कि EC अच्छा है या CS अच्छा है, तो मेरे लिए वो सबसे बड़ी बात रहेगी कि मैं उससे जाके प्रैंक कर दूं कि EC में ज़्यादा पैकेज लग गया भाई। Okay, now, what are your future goals and how is NIT helping you achieve them? योर क्वेश्चन इज कि NIT मुझे कैसे हेल्प कर रही है मेरे फ्यूचर गोल्स को अचीव करने में। Yeah. सो NIT अगरतला में स्पेशली बात करूँ तो अभी तक जो हमें पता चला है कि यहाँ पे बहुत सारे कोडिंग क्लब्स हैं एंड उनका बहुत स्ट्रॉन्ग ई सेल भी है, एंड मैकेट्रॉनिक्स क्लब, रोबोटिक्स क्लब, AI क्लब, तो ये सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे है अच्छी कि मैं क्लब ज्वाइन करके अपने सीनियर से हेल्प लेके उनके साथ कोई प्रोजेक्ट बना सकता हूँ या उनकी हेल्प कर सकता हूँ एंड मुझे इससे एक्सपीरियंस मिलेगा। तो ये तो है। तो NIT की बाकी लाइब्रेरी हमारी बहुत बड़ी है, बहुत अच्छी लाइब्रेरी है, तो वहाँ भी बैठ के हम अच्छे से पढ़ाई भी कर सकते हैं। तो ये सारी जो फैसिलिटीज़ हैं ये जो NIT हमें प्रोवाइड कर रहा है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ मुझे यहाँ पे लगी। एंड फैकल्टीज़ की बात करूँ तो प्रोफेसर्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड हैं एंड उनकी जो इन डेप्थ नॉलेज है जो मैंने देखी 2 प्रोफेसर्स की, तो बहुत फैसिनेटिंग लगी वो मुझे कि वो सब कुछ इस इंडस्ट्री के बारे में कोर तक जानते हैं। तो एक्सपेक्टेशंस तो यही है कि 4 साल बाद की यहाँ से बहुत कुछ सीख के जाएं, अपनी स्किल्स मास्टर करके जाएं यहाँ से, एंड फ्यूचर में NIT अगरतला का नेम टॉप पे लाए हम लोग, यही रहेगा। Okay. What suggestions will you give so that future aspirants can follow them to get onto their path? तो सजेशन सारे जूनियर्स को यही रहेगा कि अपने जेई प्रेप में आप फोकस्ड रहें एंड जहाँ तक आप चीज़ें अवॉइड कर सकते हैं वो अवॉइड करें, मतलब डिस्ट्रैक्शंस को। और 2 साल की जर्नी है, बिल्कुल झटके में निकल जाती है, पता भी नहीं चलता, तो फोकस रहें इस जर्नी में एंड डिस्ट्रैक्शन से जितना हो सके दूर है। सोशल मीडिया बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन आज के टाइम में, तो उससे तो बहुत खासकर दूर रहें। मैं खुद कहीं नहीं था 2 साल तक, किसी सोशल मीडिया ऐप पे नहीं था मैं। व्हाट्सएप तो आजकल ज़रूरी हो गया तो रहना पड़ता है, बट जहाँ तक आप अवॉइड कर सकते हैं ज़रूर करें एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर जेई प्रिपरेशन। Okay, I think you have got some useful insights from this Q&A session and hope you like this video. Share with your fellow friends, and for more such interesting videos, subscribe to our channel. Thank you. Audio Jungle.